तो नेक्स्ट टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कि केसी जो है वो किस तरह से किसी भी रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट है। तो केसी से हम दो चीज़ों का जो है वो पता लगा सकते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन ऑफ अ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन जो है वो अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। किसी भी टाइम पे अगर हम देखना चाह रहे हैं क्या रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है या नहीं हुआ, वो फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, या उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, या किस पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम जो है वो किसी भी रिएक्शन में इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी हम इसमें देख सकते हैं। क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या अभी वो कंप्लीशन में नहीं है, या उसमें किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे प्रेडिक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को देखें तो उससे हम इस बात को देख सकते हैं कि क्या रिएक्शन जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है या नहीं, या रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे मूव कर रहा है या रिवर्स साइड पे। तो किसी भी पॉइंट पे हम कंसंट्रेशन अगर फाइंड आउट कर लें तो उससे हम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिएक्शन के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गोज़ टू हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें जब एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप होती है तो उस टाइम पे जो उसका अब वह कह लें कि इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है, रिएक्शन की जो वैल्यू है वो है 57.0, जहाँ पे हमें टेम्परेचर जो रखना है वो है 700 केल्विन। तो 700 केल्विन जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो केसी अटेन करने के लिए जो है वो रिएक्शन की जो एक फिगर या वैल्यू हमें दी गई है वो है 57.0। अब किसी भी टाइम पे अगर हम देखना चाहते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और हम देखना चाहते हैं क्या रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है या नहीं, या रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिएक्शन एक मिक्सचर है उसमें से हम एक सैंपल जो है वो लेंगे और फिर हम कंसंट्रेशन जो है उसको फाइंड आउट करेंगे सैंपल में से, और जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी उसमें जब हम केसी कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि क्या उसमें जो है वो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है या नहीं। तो देखते हैं, सपोज कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन की हमने एक सैंपल लिया और हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी वो हमें मिली 0.110 मोल पर डीएम क्यूब। अगर हम बात कर लेते हैं आयोडीन, उसकी जो कंसंट्रेशन हमें मिली वो थी 0.20 मोल पर डीएम क्यूब, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उसकी कंसंट्रेशन हमें मिली 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये जो टी हमने साथ में मेंशन किया है इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो कि किसी भी टाइम पे जब हम रिएक्शन में से हम उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं तो वो टाइम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम केसी की बजाय क्यूसी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है कि जब हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे रिएक्शन की कंसंट्रेशंस का हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो उस जो वैल्यू है उसको हम रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम डेवलप कर चुका है या नहीं, तो हम किसी भी पॉइंट पे जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0.40 स्क्वायर, 0.10 एंड 0.20। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो है 0.8।
लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम का एक वैल्यू दी गई है वो है 57। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू हमारे पास आई है वो अभी बहुत कम है और ये रिएक्शन जो है वो अभी इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा, अभी इसने फॉरवर्ड साइड पे मूव करना है। ठीक है, अभी जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा है, अभी इस रिएक्शन ने और ज़्यादा फॉरवर्ड साइड पे मूव करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत कम है और जब ये 57 वैल्यू तक पहुंच जाएगा एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में, उस टाइम पे इसमें जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 जो है वो जनरलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ पे फाइनलाइज करते हैं कि अगर QC की वैल्यू जो है वो बहुत कम है KC से, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो अभी फॉरवर्ड साइड पे मूव करना है, या हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो रिएक्शन को मूव करना है। अगर QC की वैल्यू लार्ज है KC से, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ने रिवर्स साइड पे मूव करना है और ये राइट टू लेफ़्ट होगा। और अगर जो है वो QC इज़ इक्वल टू KC, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है KC का वो है हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ उस टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्या अमाउंट थी और किस पॉइंट पे जाके जो इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश हुआ। हमारे पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू थी KC की जब इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अगर KC की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज हो, जो भी वैल्यू हमें मिल रही है KC की जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, तो अगर KC की वैल्यू बहुत लार्ज है, इसका मतलब है कि जो रिएक्शन जब प्रोसीड हुआ उसने इक्विलिब्रियम को डेवलप किया, तो उस टाइम पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होंगे और जो रिएक्टेंट्स होंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत नेग्लिजिबल हैं या बहुत ही कम हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और इन्होंने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो इसकी जो KC की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2.2 इंटू 10⁻22 और इसमें जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 1000 केल्विन। तो यहाँ पे अगर हम देखें 10⁻22, तो एक बहुत ही लार्ज वैल्यू है। तो इसका मतलब है जब ये रिएक्शन जो है इसने इक्विलिब्रियम डेवलप किया, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स थे और रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ही निग्लिजिबल या कम थी और ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू KC की बहुत लार्ज हो, तो इसका मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप होगा तो उस टाइम पे वो रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है स्मॉल वैल्यू ऑफ KC। जब KC की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अमाउंट जो है वो बहुत कम है। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ फ़ौरन से इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो गया और ऐसे रिएक्शन जो है दे नेवर गो टू कंप्लीशन। मतलब ऐसे रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ थोड़े से रिएक्टर्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए और एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। तो इसमें KC की वैल्यू जो है वो हमें बहुत स्मॉल मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास जो है एक रिएक्शन है NH3, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया की हम बात कर रहे हैं।
तो जब ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इसका इक्विलिब्रियम जो है उसकी वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻⁻9 है। तो -9 का मतलब है ये फिगर ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये बहुत ही माइन्यूट फिगर है। रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, जैसे ही वो स्टार्ट होगा थोड़े से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और फ़ौरन से एक इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नाइदर लार्ज नोर स्मॉल। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ इन दो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी है ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इसका मतलब हुआ कि इसमें इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ना तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं ना ही प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, बल्कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ तो दोनों की अमाउंट इक्वल है। तो यहाँ पे हमें Kc की वैल्यू दी गई है जिसमें 0.211 वैल्यू दी गई है। ना ही ये बहुत लार्ज वैल्यू है ना ही बहुत स्मॉल है, मतलब इसमें इक्वल अमाउंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मौजूद है। तो ये था हमारे पास एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, जिसमें हमने लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू देखी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में जो है वो इक्वल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स देखी।